रेवाड़ी की 3 वर्षीय मासूम आराध्या के लिए आवाजों की दुनिया जैसे खामोश हो चुकी थी। लेकिन मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल द्वारका के डॉक्टरों ने अत्याधुनिक कॉक्लियर इम्प्लांट सर्जरी के जरिए उसकी जिंदगी में फिर से खुशियों की आवाज लौटा दी। डॉक्टरों की मेहनत और समय पर इलाज की बदौलत अब आराध्या न सिर्फ सुन पा रही है, बल्कि बोलना और सामान्य बच्चों की तरह स्कूल जाना भी शुरू कर देगी। ईएनटी विशेषज्ञ डॉक्टर सुमित मृग ने बताया कि समय पर किए गए कॉक्लियर इम्प्लांट और थेरेपी ने बच्ची के भविष्य को नई दिशा दी है। आज आराध्या दोनों कानों से सुनने में सक्षम है और सामान्य जीवन की ओर तेजी से बढ़ रही है। यह सफलता इस बात का संदेश है कि यदि बच्चों में सुनने की समस्या का समय रहते इलाज कराया जाए, तो उनका भविष्य पूरी तरह बदला जा सकता है। इस अवसर पर आराध्या की मां भावुक हो गई। उन्होंने मैक्स हॉस्पिटल द्वारका के चिकित्सकों को भगवान का दर्जा देते हुए उनका आभार जताया। डॉक्टर रेखा यादव हूँ। मैं सिविल हॉस्पिटल रेवाड़ी में काम करती हूँ। मैं एज अ डर्मेटोलॉजिस्ट काम करती हूँ वहाँ पे। मेरी बेटी का हमें हेयरिंग लॉस, मेरी बेटी का नाम आराध्या यादव है, उसका हेयरिंग लॉस हमें 2 इयर्स पे पता चला था। तब उसके दोनों कानों में मॉडरेट टू सीवियर था। तब डॉक्टर ने हमें बोला था कि हेयरिंग एड से आप हेयरिंग एड लगाइए, हेयरिंग एड एडवाइस किया था। हमने आराध्या का हेयरिंग एड यूज़ करा। फिर आराध्या का सितंबर में 2025 में उसका राइट ईयर में 90% तक हेयरिंग लॉस हो गया था। फिर हम डॉक्टर सुमित मृग सर ने हमें एडवाइस किया कि हमें कॉक्लियर इम्प्लांट के लिए जाना चाहिए। फिर हमने बिना किसी भी डिले हमने आराध्या का कॉक्लियर इम्प्लांट कराया। फिर उसके बाद आराध्या को फिर विद स्पीच थेरेपी आराध्या ने बिल्कुल बहुत अच्छा किया। कॉक्लियर इम्प्लांट के बाद 6 मंथ्स में उसकी बिल्कुल नॉर्मल स्पीच हो गई। जो भी उसका डिले था, जितना भी वो लैक कर रही थी, सब कुछ कवर हो गया। फिर आराध्या का हमने लेफ़्ट का भी हमें 3 से 4 महीने में हेयरिंग टेस्ट कराना ही होता था, क्योंकि हमें नहीं पता वो कभी भी प्रोग्रेस हो सकता है। फिर अभी आराध्या का मार्च में हमने कराया लेफ़्ट ईयर का, जो कि हमने उसको लेटेस्ट इम्प्लांट दिया है। और हमने आराध्या का ऑपरेशन मैक्स हॉस्पिटल द्वारका में कराया। मैं डॉक्टर सुमित मृग को थैंक यू बोलना चाहूँगी। सर हमारे लिए एक गॉड की तरह है, जिन्होंने मेरी बेटी को हेयरिंग दिया। एंड सर की पूरी टीम और मैक्स हॉस्पिटल को थैंक यू फॉर द सपोर्ट एंड रीअश्योरेंस। डॉक्टर और माँ के अंदर कितना फर्क है? मतलब मेरे अंदर, मतलब मैंने हमेशा प्रैक्टिकली चीज़ें देखी अपनी लाइफ में, क्योंकि मैंने मतलब कभी भी जो भी चाहा वो मैंने कर दिया। मतलब मैं डॉक्टर भी इसलिए बनना चाहती थी क्योंकि मुझे डॉक्टर बहुत अच्छे लगते थे। उनका ऑरा, उनका पेशेंट से कैसे बात करते हैं, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट स्पोकन काम रहते हैं, तो मेरे को वो बहुत अच्छा लगता था। इसलिए मैं डॉक्टर बनी थी। हमारी फैमिली में किसी को कोई हेयरिंग इशू नहीं है, बट जब हमें फ़र्स्ट टाइम मिला, पता चला, तो मुझे खुद एक्सेप्टेंस होने में 1 महीना लगा था। तो वही है कि पेरेंट्स को ना एक्सेप्टेंस नहीं आती। पहला स्टेप एक्सेप्टेंस ही है। अगर आप एक्सेप्ट कर लोगे आपके साथ ये दिक्कत है, तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता। आपने मैक्स हॉस्पिटल ही क्यों चुना? रेवाड़ी में भी हो सकता था, इस प्रकार से नहीं हो सकता? मैक्स हॉस्पिटल एक्चुअली सर ने बताया था कि इस ऑपरेशन में बहुत ज़्यादा स्टेरिलिटी बहुत मायने करती है, तो इसलिए मतलब मैंने मैक्स हॉस्पिटल चुना। और डॉक्टर सुमित मृग सर को मैं मतलब मेरे कंसल्टेंट हैं जो सर को जानते हैं, तो मैं सर को वैसे जानती थी। और सर बेस्ट कॉक्लियर इम्प्लांट करते हैं। सर तो यंगेस्ट कॉक्लियर इम्प्लांट सर्जन है। सर ने मतलब जिस कॉलेज से मैं पढ़ी हूँ, सर भी उसी कॉलेज से पढ़े, मैमसे से। तो थैंक यू। नमस्कार, मैं डॉक्टर सुमित मृग, मैं यहाँ डायरेक्टर एंड हेड ऑफ़ ईएनटी एंड कॉक्लियर इम्प्लांट प्रोग्राम एट मैक्स हॉस्पिटल द्वारका। मैं आप सब लोगों का धन्यवाद करता हूँ रेवाड़ी से आने के लिए। आज हम यहाँ सब इकट्ठे हुए हैं एक बच्ची आराध्या के बारे में बात करने के लिए, जो एक परिवार में जिसने जन्म लिया है, जिनके पेरेंट्स दोनों डॉक्टर रेखा यादव और डॉक्टर पंकज। और फैमिली को पता नहीं चला कि आराध्या की सुनाई की कोई प्रॉब्लम हो सकती है, बट जब आराध्या की स्पीच नॉर्मल टाइम पे डेवलप नहीं हुई ठीक तरीके से, तो उन्होंने जांच कराई और उन्हें पता चला कि आराध्या की सुनाई की क्षमता राइट कान में लगभग 80% कम है और लेफ़्ट ईयर में लगभग 60 से 70% कम है। हमने कुछ ऑडियोलॉजी टेस्ट किए, ओई किया, बेरा किया, ASSR किया और कान के CT स्कैन और MRI किए। तब हमने देखा कि आराध्या की राइट कान की क्षमता लगभग 80% कम है और सुनाई की मशीन से भी उसको ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिल रहा था।
तब हमने फैमिली को काउंसिल किया कॉक्लियर इम्प्लांट सर्जरी के बारे में, और लेफ़्ट ईयर में क्योंकि सुनाई बची हुई थी तो हमने उसको हेयरिंग एड उस कान में दे दिए। आराध्या की लेफ़्ट राइट ईयर की सर्जरी लगभग 1 साल पहले हुई। ये हमने एक स्पेशल इम्प्लांट किया जो एक हाइब्रिड कॉक्लियर इम्प्लांट डिवाइस होती है, जिसमें लो फ्रीक्वेंसी उन्होंने इस्तेमाल की, उसमें हेयरिंग एड का प्रयोग होता है और हाई फ्रीक्वेंसी के लिए कॉक्लियर इम्प्लांट इस्तेमाल होता है टेक्नोलॉजी का, यानी कि कंबाइंड अकूस्टिक और इलेक्ट्रो अकूस्टिक एमिशंस यूज़ किए गए। 1 साल के उपरांत आराध्या का लेफ़्ट ईयर की हेयरिंग भी फिर से 80% के आसपास गिर गई और हमने 6 महीने पहले उसका लेफ़्ट कान का भी ऑपरेशन किया। 1 साल की थेरेपी के बाद आज आराध्या बिल्कुल नॉर्मल हो चुकी है, एक नॉर्मल बच्चे की तरह बिहेव करती है, सुनती है, बोलती है, राइम्स गाती है, स्कूल जाती है। तो आज हम फोकस करना चाहेंगे अर्ली डिटेक्शन पे, यानी कि अगर आपके घर में कोई ऐसा बच्चा है, नवजात बच्चा है जिसका हेयरिंग डेवलप नहीं हो पा रही है और उसकी वजह से स्पीच भी अफेक्टेड है, तो आप अपने पास के ENT सर्जन के पास जाएं, ऑडियोलॉजिस्ट के पास जाएं और सिंपल ऑटो अकूस्टिक टेस्ट कराएं और इसका इलाज कॉक्लियर इम्प्लांट द्वारा किया जा सकता है। और यह ऑपरेशन की उम्र जो है कराने की लगभग 9 महीने से लेकर 2 साल तक अगर ऑपरेशन हो जाता है तो स्पीच आउटकम्स बहुत ही अच्छे हैं। सर कितना इसमें खर्चा आता है हमको, अगर कोई अप्रॉक्सीमेट एक कान का खर्चा बेसिक इम्प्लांट में 8.5 से 9 लाख रुपए आता है, बट टॉप टियर इम्प्लांट्स अगर आप देखें तो करीबन 20-22 लाख के भी आते हैं। पर जैसा मैंने बताया, हमारी एक संस्था है जो गरीब बच्चों को मुफ्त कॉक्लियर इम्प्लांट प्रोवाइड करती है। अगर बच्चे की उम्र 3 साल से कम है और फैमिली इनकम 7 लाख से ज़्यादा है तो ये कॉक्लियर इम्प्लांट डिवाइस उनको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है और इसमें ऑपरेशन और स्पीच थेरेपी का खर्चा लगभग 1,65,000 रुपये रहता है। 3 साल से ऊपर का अगर बच्चे की उम्र 3 साल से ऊपर है और 5 साल से कम है तो संकल्प ट्रस्ट फाउंडेशन द्वारा भी उनको मदद दी जाती है। तो लगभग हर बच्चे को अप्रॉक्सीमेटली हम 2 से 2.5 लाख रुपए की आर्थिक मदद करते हैं। क्या आपके हॉस्पिटल द्वारका मैक्स में ही होता है, कहीं पे मैक्स? ये चाहे ये कि किसी भी प्रकार का ऑपरेशन है, संस्था द्वारा है या नॉन संस्था ऑपरेशन है, ये सब मैक्स हॉस्पिटल द्वारका में किए जाते हैं।